I was not even aware वीज़ा होता क्या है, how this overseas education journey starts and what I have to do. और एक सेकंड सेगमेंट जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये उन स्टूडेंट्स की है जिनको नहीं पता उनको लाइफ में करना क्या है। एक बहुत आम चीज़ पूछी जाती है जब भी कोई काउंसलिंग आती है, क्या मेरा वीज़ा लगेगा या क्या मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जा पाऊंगा। पीपल कम टू मी एंड से हमारा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है, मेरे 90% मार्क्स हैं, मैंने आल्स कर रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट वीज़ाज जो एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या नहीं करना अपनी वीज़ा फाइल। डोंट। हाय, माय नेम इज रोहित सेठी and I am the director of ESS Global, an organization which help people in settling abroad. It can be through your study abroad destination or settling abroad as a permanent resident. शुरुआत करता हूं अपने 25 सालों की जर्नी से, जिसमें मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट भी रहा और इस बिजनेस को कैसे कब ज्वाइन किया। A journey of 25 years which is worth sharing from my perspective. Well, बात है 98 की, when my parents decided मेरी ओवरसीज डिग्री मेरे पास होनी चाहिए, और उनका रेफरेंस गाइड था मेरा एक कज़न जो 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गया था। वेल, मेरे डैड ने एक हल्का सा पुश देके मेरे को ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने को कहा, जिसमें बड़ा क्लियर कट प्लान था। एज ए पेरेंट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी पहली ट्यूशन फीस के ऊपर, बिकॉज आई बिलोंग टू ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर was a bank manager and चंडीगढ़ हम मूव हुए थे पंजाब से because of his job. प्लान as per my parents पूरा सॉर्टेड था, एग्जीक्यूशन हो रही थी और मेरा वीज़ा क्रिकेट खेलते खेलते आया था। Honestly, I was not even aware वीज़ा होता क्या है, how this overseas education journey starts and what I have to do. इतना मालूम था, इंस्ट्रक्शंस लेड थे पेरेंट्स की तरफ से, पहले जो पैसा लगा रहे हैं यही लगेगा, इसके बाद खुद कमाना है और खुद ट्यूशन फीस भरनी है। वेल, एक एक्साइटमेंट के अंदर आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 14 फरवरी को मैं इंडिया से डिपार्ट हुआ एंड आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न के अंदर। बट आफ्टर 1 वीक द रियलिटी एक्चुअली हिट्स मी हार्ड। कैसे? तब सब लोग अपने पार्ट टाइम काम में जाना शुरू हो गए। आई वॉज बिट वरिड, अब मेरे को काम कैसे मिलेगा एंड हाउ आई हैव टू स्टार्ट माई पार्ट टाइम अर्निंग। साथ ही साथ कॉलेज का प्रेशर, बिकॉज द प्लेस वेयर आई वाज पुटिंग अप इट वाज ऑलमोस्ट एन आवर अवे इन द ट्रेन। मैं कॉलेज रेगुलर जाना शुरू हुआ। आई वाज स्टेइंग इन वन सबर्ब कॉल्ड क्लेटन एंड द कॉलेज वाज इन कॉलिंगवुड इन मेलबर्न। तो मेरा जर्नी चलता रहा 1 वीक का एंड एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती रही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की, जब रियलिटी को फेस किया इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब नहीं है, पैसे खत्म हो रहे हैं। द कन्वर्जन वॉज गेटिंग इन टू माई हेड। वो स्टेज आ गई थी जब लगता था पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली तो पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे। वेल, एक बार हुआ भी, व्हेन आई कॉल्ड माई डैड एंड आस्क्ड आई नीड सम फाइनेंशियल हेल्प, तो उन्होंने, मिडिल क्लास फैमिली का एक बजट चलता है, उन्होंने फेवर मांगा मेरी मासी जी से, उन्होंने मेरे को यूएसए से पैसे भेजे। जॉब धीरे धीरे चलती रही, बहुत सारे और जॉब्स किए, started from working in a restaurant as a waiter, as a cleaner, and eventually मैंने एक employment ढूंढा with a French restaurant as a dishwasher, as an assistant kitchen helper। इसको एक अच्छा sophisticate नाम दे देते हैं, बट एक्चुअल में काम क्या था? बर्तन साफ करने का। एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी जिसमें मेरे को प्लेट्स, कटलरी, सब चीज़ें बीच में डालनी थी, एंड देन क्लीन इट, रिंस इट, पुट इट बैक इन द रैक, ताकि वहाँ से वो सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। आई स्टिल रिमेंबर ए डे, इट वॉज फ्राइडे नाइट, रेस्टोरेंट वॉज वेरी 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 बिजी। उस टाइम ऐसा ख्याल मन में आया था, आज मैं ख़त्म हो जाऊँगा पर ये प्लेट्स ख़त्म नहीं होने वाली। एक फेज़ आया, रात के 2 बजे हुए, आई वॉज द ओनली वन इन दैट किचन एंड गेटिंग माई थिंग्स डन, एंड आई वॉज ग्लैड। लास्ट स्टैक ऑफ प्लेट्स निकाल के मैंने शेल्फ पर रख दिया। मुड़ा ही था अपने किचन को रैप अप करने के लिए, तब ये बहुत भयंकर आवाज़ें आनी शुरू हुई एंड मैं डर रहा था पीछे देखने के लिए, क्योंकि शायद मुझे पता था पीछे कौन सा सीन होगा। एंड इट वाज दैट पॉइंट जब मैंने ज़िंदगी का सबसे
मैं उस टाइम पे तो बहुत डरा हुआ था। आज उस एपिसोड को याद करता हूं तो हंसी आती है। एक साथ 500 प्लेट्स टूटी हुई थी ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। आई वॉज सो स्केयर्ड, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझसे उसके पैसे मांगेगा तो मैं कैसे दूंगा। आई डोंट हैव एनी मनी, आई कैन नॉट आस्क माई फादर फॉर द मनी। मैंने बहुत सारी प्लेट्स तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे पैसे भेजे जाएं। इन सब ख्यालों के अंदर आई वॉज टोटली टोटली ब्लैंक एंड डिडंट नो करना क्या है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, ही केम डाउन एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। आई वॉज सो स्केयर्ड, मेरे मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकले एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। उसकी वो बात आज भी मेरे को याद है। बड़ा सिंपल इंग्लिश में उसने बोला, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग साइट आई हैव एवर सीन। मैंने अपने रेस्टोरेंट के करियर में इतना सारा डिस्ट्रक्शन कभी नहीं देखा जो तुमने किया। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही न्यू आई वाज शिवरिंग, आई वाज स्केयर्ड। उससे पहले बिठा के मेरे को खाना खिलाया एंड ही आस्क्ड समबडी टू ड्रॉप मी होम। एंड जाते जाते उससे एक लाइन बोली, डोंट वरी रिक, आई वाज कॉल्ड रिक इन ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑल इंश्योर्ड। और वो एक लाइन ने मेरे सारे नर्व्स को काम डाउन किया और ये एहसास दिलाया अगर ये इंसान कोई और रूप में होता शायद वो मुझे सू करता, शायद वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे फेस पे देता, यू हैव टू गिव मी द मनी बैक। बट उस चीज ने मेरे को ऑस्ट्रेलिया से, उस एपिसोड ने मेरे को ऑस्ट्रेलिया से प्यार करना सिखा दिया। दैट अच्छे इंसान कहीं भी मिलते हैं। तब शायद असली मायने में मेरे को ओवरसीज एजुकेशन का मतलब समझ आया। इट इज नॉट ओनली अ डिग्री दैट मैटर्स, इट इज द एक्सपोजर टू द लोकल कल्चर, इट इज द एक्सपोजर to the way of thinking and what they accept and what they not accept. That what makes in complete package of an overseas studies. तो ये जब मैं डिग्री करके वापस आया अपनी मेलबर्न से 2002 के अंदर, I started doing this work which I had no idea where it will take me. I just started this work because I have lived in Melbourne. मेरे पास वो एक्सेंट था इंग्लिश का, मेरे पास वो सोच थी ऑस्ट्रेलिया की, एंड आई वॉज ऑन ए बिट ऑफ ए हायर प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने के लिए जो पहली बार बाहर जा रहे हैं। टेक्निकल पूछेंगे, टेक्निकल मुझे कुछ नहीं पता था वीज़ा लगता कैसे है, बिकॉज दैट वॉज नेवर माई फोटे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने अपनी डिग्री पूरी की, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिया, कहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलती है, क्लबिंग कहाँ होती है, एंड व्हाट टू डू इन विच सिचुएशन। ये नॉलेज लेके मैं उस काउंसलर की चेयर पे बैठ गया 2002 के अंदर। वेल आयरनी क्या थी, ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे वाज नॉट ए पॉपुलर डेस्टिनेशन। आई स्टार्टेड माय करियर इन यूके एजुकेशन। यूके मेरे को नए सिरे से सीखना पड़ा, एक नया कंट्री, एक नया कल्चर फिर से देखना पड़ा, सीखना पड़ा, लोगों से बात करनी पड़ी। हाँ, उस ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ने मेरे को इस तरह कॉन्फिडेंट जरूर बना दिया था दैट आई कुड पिक अप द फोन एंड स्पीक टू एनीबडी इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक्सेंट मेरा एक एसेट बन गया था। आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे बीपीओ का बड़ा कल्चर आया था इंडिया के अंदर। एवरीवन वाज गेटिंग इनटू बीपीओ, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी पैकेज है स्टार्टिंग के अंदर, एंड वो एडवर्स चीज़ें, नाइट शिफ्ट्स हैं, लॉन्ग शिफ्ट्स हैं, वो उस टाइम पे टोटली इग्नोर होती थी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाज द मेन मुद्दा। हमने यूके के अंदर बीपीओ के कोर्सेज करवाने शुरू किए विद अलाइनमेंट विद द यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके, एंड दैट एक्चुअली गिव मी ए किक स्टार्ट। जब मेरा पहले साल के अंदर वी डिड 100 वीज़ाज फॉर यूके ओनली, एंड उस टाइम पे ये VFS नहीं होता था। यू यूज्ड टू गेट द कंप्लीट फाइल, go to the high commission, appear for the interview and get your visa outcome. That was very simple. तो हमारी मेहनत एज अ करियर काउंसलर जाती थी, उसके अंदर बच्चों को ट्रेन करना, उनके एडमिशन कराना, उनकी वीज़ा फाइलिंग के लिए उनके डॉक्यूमेंटेशन को असेस करके एक फाइल बना के देना। दैट वाज एन एक्चुअल वर्क विच वी यूज्ड टू डू। हाउएवर आते आते 2003, 4, 5, 2006 के अंदर ऑस्ट्रेलिया पिकअप होना शुरू हुआ, एंड इट वाज दैट टाइम जब मेरा पैशन दोबारा से शुरू हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज वापस इन द गेम। 2007 के अंदर आई स्टार्टेड माई जर्नी, जब मैंने इस करियर को बड़ा सीरियसली लिया
एज अ करियर काउंसलर। आई अपेयर्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन जो एक करियर काउंसलर को काउंसलर की चेयर पे बिठाने के लिए चाहिए। यूके का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूके हाई कमीशन में जाके एक प्रॉपर कोर्स करके ब्रिटिश काउंसिल के अंदर एग्ज़ाम करके होता है। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के, न्यूजीलैंड के एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जो एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। आई डिड एवरीथिंग। मेरा बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, आई केप्ट दैट चेयर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आज का स्टूडेंट जो है, आई टोटली बिलीव वो कंफ्यूज है। इस मार्केट को, इस स्टूडेंट सेगमेंट को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा वो होगा जिनके पेरेंट्स को मालूम है उनके बच्चे को क्या चाहिए और बच्चों को भी मालूम है उनको लाइफ में क्या चाहिए। और एक सेकंड सेगमेंट जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये उन स्टूडेंट्स की है जिनको नहीं पता उनको लाइफ में करना क्या है। वो अपने 11th और 12th के अंदर वो प्रोग्राम्स लेते हैं क्योंकि उनके 4 फ्रेंड्स ने उसमें एनरोल किया है। दे डोंट हैव एनी विजन, और ना ही उनके पेरेंट्स के पास इतनी एजुकेशन और विजन है वो अपने बच्चे को गाइड कर सकें फॉर मल्टीपल फैक्टर्स। आई टुक दैट जॉब ऑन मी, सो आई स्टार्टेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स इन अ वे ताकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ में उनको क्या चाहिए उस तरह से कंट्री का डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए। हाउएवर द प्लेस वेयर आई सिट, चंडीगढ़, वहाँ पे एक बहुत आम चीज़ पूछी जाती है जब भी कोई काउंसलिंग आती है, क्या मेरा वीज़ा लगेगा या क्या मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जा पाऊंगा। मैंने एक थोड़ा सा मुहिम चलाया अपनी काउंसलिंग के अंदर, डोंट आस्क मी मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, आस्क मी मैं वहाँ जाके सक्सेसफुल कैसे होऊंगा। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट वीज़ा लग के आपका सक्सेस गारंटी है। इट इज़ अबाउट हाउ यू बिहेव इन दैट कंट्री और हाउ यू टेक द अपॉर्चुनिटीज इन दैट कंट्री so that you can make the best possible use of it. काउंसलिंग का नज़रिया, काउंसलिंग का तरीका एंड एट द सेम टाइम मार्केट को एजुकेट करने का बीड़ा उठाया मैंने ESS ग्लोबल के अंदर। बहुत सारे रिपल इफेक्ट होने शुरू हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ऐसे आते थे, नहीं जी हमने तो सोचा हुआ सिर्फ बाहर भेजना है, बाकी अपने आप खुद करेगा। पेरेंट्स ने आके बताया दैट हमें तो सिर्फ वीज़ा चाहिए। स्टिल आई डिडंट लूज माई ग्राउंड। स्टूडेंट से कनेक्ट होना और उनका वॉइस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द होल वीज़ा प्रोसेस। आप अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं और अपने लिए सही कोर्स ढूंढ रहे हैं, मेरे 2 ही फॉर्मूले हैं विच आई गाइड स्टूडेंट्स ऑन इट। आई डोंट बिलीव इन एनी साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसका रीज़न बताता हूँ। हमारा मनोस्थिति हर 6 महीने बाद बदलती ही बदलती है। इफ़ आई आस्क माई 8-year-old daughter व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, शी विल से टीचर। हर बच्चे की शुरुआत वहाँ से होती है। 2 साल बाद कुछ और होगा, 3 साल बाद कुछ और होगा। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट डजंट गिव यू द एग्जैक्ट पिक्चर आपका इंटरेस्ट किस में है। हमारा इंटरेस्ट बदलता है, विद टाइम इट चेंजेस। तो वो बिल्कुल भी क्लियर पिक्चर मैं नहीं मानता। मैं सिंपल 2 फोल्ड फॉर्मूला में चलता हूँ। आइदर इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन अ प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में डिमांड में है। वी कैन ऑल फोरसी, आज इंटरनेट की पावर हमारे पास इतनी है, अगले 10 सालों में क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है या कैसी टेक्नोलॉजी किस ऑक्यूपेशन प्रोफेशन को चेंज करने वाली है। इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन दैट। सेकेंड, इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी जो आपको अच्छी तरह से इंटरेस्ट लगता है, जो आप एज ए हॉबी समझ के शुरू करते हो, बट वो पैशन आपको इतना ड्राइव करता है दैट यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। आज की डेट में आई डोंट बिलीव हमारे पास नॉलेज की कमी है। नॉलेज यूट्यूब पे, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भर भर के दी हुई है। हमें उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है दैट वी डोंट नो। सो अभी आपको देखना आपकी प्रोफाइल के लिए आपके पास कौन सा कंट्री वायबल है। इट कैन बी ऑस्ट्रेलिया, इट कैन बी कनाडा, इट कैन बी USA, it can be any European country that actually makes you interest and give you goosebumps where you want to end up in life. शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद कोर्सेज ऑप्शन, वीज़ा फैसिलिटीज़, आपका पर्सनल प्रोफाइल, आपके पर्सनल फाइनेंशियल्स और आपकी पर्सनल कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और फैमिली इन्फ्लुएंस किस कंट्री में ज़्यादा है, ये चीज़ें आपका वीज़ा तय करती हैं। वीज़ा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन का सफ़र
शुरू होता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। उससे पहले आपके पास 10 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र हो सकते हैं, 15 यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास I-20s हो सकते हैं। दैट डजंट मैटर इफ़ योर वीज़ा इज़ नॉट गेटिंग थ्रू। और वीज़ा फाइल इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप वीज़ा ऑफिसर को अपने बारे में सब कुछ बता सकते हो ऑन द पेपर्स। सी, कुछ कंट्रीज आपको ऑप्शन नहीं देते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू का। दैट मीन्स whatever documentation you are submitting, they should be clear enough that visa officer is convinced आपका total intention उस कंट्री में जाने का एजुकेशन है and to take your experience to the next level। जितना डॉक्यूमेंटेशन आप वीज़ा ऑफिसर के लिए क्लियर करके देंगे, इट शुड बी टॉकिंग टू द वीज़ा ऑफिसर अबाउट योरसेल्फ, उतनी जल्दी वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा अप्रूव करेगा। पीपल कम टू मी एंड से हमारा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है, मेरे 90% मार्क्स हैं, मैंने आल्स कर रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई सेड व्हाट अबाउट योर वीज़ा फाइल? हमने तो वीज़ा फाइल को ऐसे ही एजेंट को दिया एंड आगे उसने लगा दिया। सी, द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल मैटर्स। और उसके अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दैट इज अ स्टोरी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर प्लान, अबाउट योर फ्यूचर। उसको जितना ट्रांसपेरेंट रखिएगा और ट्रूथफुल रखिएगा, उतना आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हियर आर 3 डूज विच यू शुड कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ डेस्टिनेशन। कोर्स वो चूज कीजिएगा जहां आपका पैशन ये आवाज मारे, मैं जल्दी से जल्दी कोर्स शुरू करना चाहता हूं, अपनी पढ़ाई को जल्दी से जल्दी शुरू करके उस यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहता हूं या पढ़ना चाहता हूं। इट शुड ड्राइव विद पैशन। सेकेंड, यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट कीजिएगा जो आपके बजट में हो, क्योंकि इंटेंशन प्रोग्राम फिनिश करने का है, ना कि बजट के लिए उसको बीच में छोड़ने का है। थर्ड थिंग, एक अच्छी वीज़ा फाइल की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है जो वीज़ा ऑफिसर को आपका अप्रूवल देने पे मजबूर कर दे। कोर्स, यूनिवर्सिटी एंड प्रेजेंटेशन, ये तीनों चीज़ें एक वीज़ा ऑफिसर को हेल्प करती हैं आपका डिसीजन जल्दी लेने के लिए। द मोर क्लियर यू आर इन योर प्रेजेंटेशन, द मोर क्लियर द वीज़ा ऑफिसर इज टू गिव यू द वीज़ा। हियर आर सम टिप्स जिसके बाद आप अपना स्टूडेंट डेस्टिनेशन का कंट्री चूज कर सकते हैं। Why should you go to USA? Because of quality education, because of ranking and commitment to the quality education for the student, and not to mention the STEM program availability, the variety of it. UK, क्योंकि वहाँ मास्टर्स 1 साल की है, तो आपका 1 साल का ड्यूरेशन बचता है टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट का। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिमेंबर, पोस्ट स्टडी वीज़ा ऑप्शंस वो ऑप्शंस हैं जब आपको पढ़ाई के बाद एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का वीज़ा मिलता है जहां आप अपनी नॉलेज और स्किल को वहां की जॉब मार्केट में एक्सपीरियंस कर सकें। आयरलैंड, वन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन शेनेगन जिसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन होल शेनेगन। जर्मनी इज पॉपुलरली नोन एज फॉर इट्स फ्री एजुकेशन ऑफरिंग टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। क्या नहीं करना अपनी वीज़ा फाइल के अंदर? डोंट लीव एनी रूम फॉर एजम्पशन। वीज़ा ऑफिसर ये समझ ही लेगा मैंने कागज़ तो दिए हैं ना। इमेजिन उसके पास बंडल ऑफ पेपर वर्क्स, बंडल ऑफ वीज़ा फाइल्स आती हैं एंड ही डजंट वांट टू इंटेरोगेट योर एप्लीकेशन। ही वांट टू सी हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर इन प्रेजेंटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन, बिकॉज द ओनस इज ऑन टू द एप्लीकेंट टू प्रूव ही और शी इज अ जेन्युइन स्टूडेंट। सेकेंड, अपने आप को उस भ्रम में मत रखिएगा दैट मेरे फ्रेंड का सेम प्रोफाइल का वीज़ा लग गया है तो मेरा आ ही जाएगा। इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, क्योंकि वीज़ा आना या वीज़ा डिक्लाइन होना कई बार पॉलिसीज़ कैसी उस कंट्री में चलती हैं उस पर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर आपके सीनियर्स शायद सेम कोर्स, सेम यूनिवर्सिटी, कम परसेंटेज में क्वालिफाई होकर चले गए होंगे आपसे ज़्यादा स्कॉलरशिप के साथ, बट आज आपकी प्रोफाइल किस रेगुलेशन के अंडर आती है, आपका स्कॉलरशिप किस जीमैट स्कोर को कंसिडर किया जाता है, रिक्वायरमेंट चेंजेस, सो डज द वीज़ा पॉलिसीज। थर्ड, एक गंदा एसओपी, एक एसओपी जो क्लटर हो, एक एसओपी जो रैंडम हो, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो सीक्वेंस में ना चल के सिर्फ वहां पहुंचने का एक नजरिया बन के वीज़ा ऑफिसर को दिखे, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है आपकी अपनी वीज़ा फाइल के अंदर। एसओपी एक वो डॉक्यूमेंट है जहां आप अपने जीवन के बारे में उसे बताते हो। अगर आप ही क्लियर नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ए जेन्युइन स्टूडेंट और ए जेन्युइन एंट्रेंट टू दैट कंट्री।
आप कितनी देर एक कंट्री के अंदर स्टूडेंट वीजा पे रह सकते हैं? वेल, दैट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। इन यूके फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर ए 1 year मास्टर्स, आप वहाँ पे 1 साल 4 महीने तक स्टूडेंट वीजाज के ऊपर रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टाइम 2 months टॉपअप का होता है। हर कंट्री का 60 days और 90 days का टॉपअप प्लान होता है, जब आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई ख़त्म करके एक्स्ट्रा ड्यूरेशन को यूज़ कर सकते हैं सेकेंड वीज़ा कैटेगरी में शिफ्ट होने के लिए। हमें कितने फाइनेंशियल्स दिखाने हैं एक वीज़ा सिक्योर करने के लिए? हर कंट्री का एम्बेसी एक ही चीज़, एक ही फॉर्मूला पे चलता है। आपके पास क्या पहले साल का एक्सपेंस हैंडी है? फर्स्ट ईयर एक्सपेंस दैट इंक्लूड्स आपकी ट्यूशन फीस, आपका लिविंग एक्सपेंस और आपका एयर ट्रेवल। कुछ कंट्रीज ये देखते हैं व्हाट इज द पेमेंट प्लान फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। उसमें आप अपने फिक्स एसेट को दिखा सकते हैं। लिक्विड एसेट्स हैव टू बी अराउंड 20-25 lakhs टू गेट ए वीजा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट वीजाज जो एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? वेल, 2 formulas टू दैट। अगर आपका कोर्स 6 months के ड्यूरेशन से नीचे है, देन नॉर्मली आपको स्टूडेंट विजिटर वीजा मिलता है। इन दैट यू कैन नॉट वर्क पार्ट टाइम। अगर आपका प्रोग्राम 6 months से ऊपर है, तब आपको फुल टाइम स्टूडेंट वीजा मिलता है, जिसमें आपको पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स मिलते हैं और स्टे बैक ऑप्शंस भी मिलती हैं। एक और मिथ जो लोग समझते हैं दैट आई कैन स्टडी पार्ट टाइम व्हाइल गोइंग ओवरसीज, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के लिए मिनिमम कॉन्टैक्ट आवर्स का कमिटमेंट यूनिवर्सिटी के साथ करना पड़ता है, एंड नॉर्मली दैट इज 16 hours टू कंसिडर एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। हर कंट्री का एक डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है अपनी स्टूडेंट वीजा को चूज करने के लिए। A live example. As of now, Canada promotes their diploma programs, vocational programs, and Australia promotes bachelor program. So that means अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री करनी है, you have to be academically strong. Whereas कनाडा में डिप्लोमा करने के लिए you get eligible after having only 50% marks as well. My visa has been refused. मैं क्या और कर सकता हूँ? Well, good news and less good news. अगर आपका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हुआ है, इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट आप अपना दोबारा वीज़ा आफ्टर 1 year लगाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट कंफर्टेबल टू गिव यू द COE अगेन। वेयरएज अगर आपका वीज़ा USA से रिफ्यूज़ है, दैट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज आप वहाँ पे दोबारा अपॉइंटमेंट लेके अपना वीज़ा इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हैं। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अपनी जर्नी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में शुरू करना चाहते हैं। अपना फाउंडेशन सेट रखिएगा and make the best out of your life. Thank you. Thank you, Josh Talks.